नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिपेंडेंट हिमाचल में। हिमाचल की सटीक और तेज खबरों का आपका अपना चैनल। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 14 दिसंबर को होने वाले T20 मैच के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी पर ज्यादा फोकस रखा। कोच गौतम गंभीर की देखरेख में बल्लेबाजों ने टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, उप कप्तान संजू सैमसंग, जितेश शर्मा, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने नेट पर बल्लेबाजी कर खूब पसीना बहाया। भारतीय टीम शनिवार को दोपहर 2:15 बजे ही अभ्यास के लिए पहुंच गई। इस दौरान टीम के खिलाड़ियों ने पहले स्टेडियम की पिच का मुआयना किया, इसके बाद हल्का वार्म अप किया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार समग्र शिक्षा निदेशालय में नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र, शिक्षा दीर्घा, कार्यक्रम प्रबंधन स्टूडियो, नए सम्मेलन कक्ष तथा आधुनिक केंद्रीय ताप व्यवस्था का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक सुविधाएं न केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य प्रणाली को अधिक सक्षम बनाएंगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश में डिजिटल शिक्षा प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत करेंगी। ये पहल सरकार की उस दूरदर्शी सोच का सशक्त प्रमाण है जिसमें शिक्षा को विकास की वीर माना गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 52 सीटर वोल्वो में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर होंगे, बस की सभी सीटें तो खाली ही रहेंगी। ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा की अगुवाई में भाजपा ने बिहार में कांग्रेस को बोलेरो गाड़ी में फिट कर दिया है। हमने कहा था कि मुख्यमंत्री सुक्खू की फेवरेट कार ऑल्टो है, इसमें वो बजट पेश करने आते हैं। हमारा लक्ष्य है कि कांग्रेस को हिमाचल में ऑल्टो कार में ही फिट कर देंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने वोल्वो में आने की बात कही थी। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। पहाड़ों की रानी शिमला इस वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार हो गई है। वीकेंड पर महीने के दूसरे शनिवार और रविवार की छुट्टी के चलते सैलानी शुक्रवार शाम को ही शिमला पहुंचना शुरू हो गए थे। बर्फ की उम्मीद लिए और ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों ने माल रोड, रिज, कुफरी और नालेधेरा पर्यटन स्थलों का रुख किया। शनिवार को शहर के माल रोड और रिज मैदान पर दिन भर पर्यटकों की भीड़ रही। रिज मैदान पर आयोजित फूड कार्निवल दर्शकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। इन दिनों दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, अंबाला और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर AC कत्याल ने कहा कि PDS डिपुओं में मिलने वाले राशन, मिड डे मील व ICDS के माध्यम से आंगनबाड़ी में मिलने वाले फूड की जांच के लिए आयोग की ओर से विशेष और स्वचालित यंत्र तैयार करवाया जा रहा है ताकि विभागीय तौर पर गुणवत्ता जांच को और तीव्र किया जा सके। मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उपभोक्ता शिकायत के लिए राज्य आयोग जल्द ही टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा। इस नंबर पर उपभोक्ता राशन की गुणवत्ता में कोई भी कमी पाए जाने की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री में मिलावट होने पर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की पहल भी विभाग की ओर से आने वाले समय में की जाएगी। इसी के साथ खाद्य सामग्रियों के सैंपल भरने में तेजी लाई जाएगी। में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय ED ने क्रिप्टो करेंसी मामले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवान में दबिश दी है। जानकारी के अनुसार ED ने बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त अधिकारी और एक फार्मासिस्ट से पूछताछ की है। यह मामला घन शोधन निवारण अधिनियम PMLA से जोड़कर देखा जा रहा है। शनिवार सुबह सवेरे प्रवर्तन निदेशालय की टीम के पहुंचने से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बघाट बैंक ने लोन नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टरों की संपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली बार शुरू की गई नीलामी प्रक्रिया के तहत बैंक की ओर से शुक्रवार को 11 करोड़ रुपए में 4 संपत्तियां बेची गई। हालांकि नीलामी के लिए 13 डिफॉल्टरों की संपत्तियां रखी गई थी, लेकिन इनमें से 4 ही संपत्तियों को खरीदार मिले। शुक्रवार को सुबह 11 बजे नीलामी शुरू हुई। इसमें ऑनलाइन बोली लगी। बैंक ने सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को संपत्तियां बेच दी। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में 1.1 बीघा का एक प्लॉट सबसे महंगा 2 करोड़ रुपए में बिका। वहीं सोलन शहर के समीप जतोली में 5 मंजिला एक भवन 72 लाख रुपए में बिका है। इसकी शुरुआती बिड बैंक ने 71 लाख रखी थी। सलोगरा के समीप हेरिटेज पार्क के पास भी 2 संपत्तियों की नीलामी हुई। इनमें से एक प्लॉट 2 बीघा और दूसरा 4 बीघा का था। 2 बीघा का प्लॉट 32.55 लाख रुपए में बिका है। तो दोस्तों,
बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए दुकानदार को शर्तों के साथ लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं है और वह तंबाकू बेच रहा है तो ऐसी स्थिति में पंचायतें दुकानों में ताला लगा सकेंगी। अवैध तौर पर तंबाकू उत्पाद बेचने पर सजा का भी प्रावधान है। लाइसेंस प्राप्त दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। लाइसेंस लेने के लिए दुकानदारों से एक शपथ पत्र लिया जाएगा। इसके लिए दुकानदार का आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 3000 कांग्रेस कार्यकर्ता भी शनिवार को दिल्ली पहुंच जाएंगे। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार शुक्रवार को नई दिल्ली के दौरे पर रवाना हो गए। वह 13 दिसंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बतौर विशेष अतिथि शिरकत करेंगे। 14 दिसंबर को विनय कुमार वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में हिमाचल कांग्रेस की अगुवाई करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों के लिए गठित कमेटी के प्रभारी हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा ने बताया कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के निर्देशों पर दिल्ली जाने वाले सभी पार्टी कार्यकर्ताओं। तो दोस्तों पढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। शिमला जिले में एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने फर्जी कंपनी इंडनीव प्रो ऐप के नाम से फोन करके व्यक्ति को अपना शिकार बनाया और 36 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता को पिछले दिनों एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया। इसमें कॉलर ने खुद को इंडनीव प्रो ऐप कंपनी का प्रतिनिधि बताया। उन्होंने इंडनीव प्रो ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। इसके बाद ट्रेडिंग शुरू करने के लिए पहले 15,000 रुपए जमा करवाए गए। साइबर ठगों ने उन्हें फर्जी IPO MV फोटोवोल्टाइक पावर में निवेश के नाम पर लगातार फोन किए। इनके झांसे में आकर उन्होंने 14 लाख रुपए और जमा करवा दिए। इसके बाद उन्हें सर्विस चार्ज के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की गई। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहे इंडिपेंडेंट हिमाचल, सच्ची, तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिपेंडेंट हिमाचल में, हिमाचल की सटीक और तेज खबरों का आपका अपना चैनल। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर